अरे मुफ्त में मिल रहो ओम नाम, ये तापे व्यंग उठावे। मुफ्त में मिल रहो ओम नाम से तापे व्यंग उठावे। और मरे गढ़े मरगठ मचान पे चंदन फूल चढ़ावे। ये ढंगी दुनिया भोला भोलैया भोला कीजिए मेरी दुनिया। भोला भोलैया भोला कीजिए ढंगी दुनिया। लाला ये पढ़ी लिखी लड़कियां बैठी हैं की बात बताओ लाला। साक्षात मन मूर्त ब्रह्मचरी बनी निशाचर सेवी। साक्षात मन मूर्त ब्रह्मचर बनी निशाचर सेवी। और ब्रह्मा विष्णु महेशन माने पूजे संतोषी देवी जे। मेरी दुनिया भोला भोलैया भोला कीजिए मेरी दुनिया। भोला भोलैया भोला कीजिए मेरी दुनिया। ये पढ़ी लिखी मोरी कौन की पूजा करते हैं? संतोषी देवी। और जब संतोषी कब से चली? जब फिल्म चली। जब से फिल्म चली संतोषी पूजी गली गली। पहले इसका कहीं नाम नहीं था, लेकिन तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। सच्ची देवी को पहचानो। सच्ची देवी कौन? एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की विद्वान गोने में आई ससुराल में, और बाकी सासुर 95 साल की, न मुँह में दांत न पेट में आंत। सुबह सासु आई बोली ये बाबू चौका बनने जाइए। लड़की बोली क्यों मम्मी? जवाब दो। हमारे गांव में जो नई बहू आते है, गांव के बाहर देवी संतोषी को मंदिर है, पहले बगु भोग लगाते और तब तो चौका में जाते। लड़की विद्वान थी, लेकिन बटान पे बोली क्यों नहीं कि अगर मैं कुछ कहूँगी तो जे कहेंगे तो गोने में चलाने लगी। चुप रही। हाय वो 90 साल 95 साल की डुकरिया बाने थाली सजाई, घी को दीपक जला के धर लो, चावल धर ले, रोली धर ली, बतासा रख रहे, माचिस रख ली, अगरबत्ती रख ली, और 5 रसगुल्ला छेना वाली सफेद वाली धर ली, और कही चल बहू। अंगेला अंगेला डुकरिया पिछला पिछला बिटरिया। जो मंदिर के पास पहुंची, सुबह मंदिर के कंगूरन दो शेर बने पत्थर के मुँह फाड़े। जो बाने शेर देखे लड़की ने एकदम सास की कोरिया बल रही, अम्मा हमें बचा, मम्मी मोई बचा, अम्मा मोई बचा। एकदम सास बोली बात बता बात बता, बात का है? कहने लगी मम्मी ये शेर हमें खाई लिए हैं। डुकरिया बोली बड़े डरपोक बाप की बिटिया जी, पत्थर के शेर हैं, ये पत्थर के शेर ना खात। लड़की कहने लगी मम्मी पत्थर के शेर हमें ना खाए और पत्थर की देवी रसगुल्ला खाए। पत्थर के शेर हमें नहीं खाए, जब पत्थर की दरअसल ने रसगुल्ला उठाओ, डुकरिया के मुंह में दांत ना रहे, सो रसगुल्ला के मुंह में घोल। ओके चलो, मेरे रंग तुम ही शेरों वाली हो। मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली हो, मेरी माँ शेरों वाली हो, मेरी माँ शेरों वाली हो, मेरी माँ। जिसका शेरों ने दुनिया में, जिसका शेरों ने दुनिया में धाक जमा ली है, मेरी माँ शेरों वाली है। शेरों वाली हो तुम्ही माँ, शेरों वाली हो तुम्ही माँ, शेरों वाली हो। लगी मम्मा मेरी बात सुनो। शेर एक तुमने जायो, बिहाई के मोले आयो। शेर एक तुमने जायो, बिहाई के मोले आयो। जिसका काम मैया मेरे होठों पे डाली है, मेरी माँ शेरा वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, तुही माँ शेरों वाली है। जिसके शेरों की दुनिया में शान निराली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ। एक तुमने
भैंस और शेर पैदा करो, दूल्हा बन के गो, हमें दुल्हन बना के ले आओ, जाके साथ जिंदगी में आनंद में रहूंगी। मम्मी मेरे लिए तुम शेरों वाली हो, तुम ही, और दूसरों रसगुल्ला लो सो डुकरिया के मुंह में घुस दो, गई चलो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। समझ बहनों? और तुम पत्थर की देवी पे गंगा जल चढ़ाती हो, सास प्यासी बैठी हैं? बताऊं बाबा? ये घूमो तुम्हारे बैठी, बताओ लाला। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, ये जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे। सासु के बहू ने के पानी ले आइए तो काती के सवेरे से खरखाइए जो ढुका। जो सासुलिया पानी मांगे लठिया लेके आवे, ओ जिंदा पहने रोटी दे, मर गए तेरा में खराबी दे। अंधेरी दुनिया भोले भोलैया में भुलानी से, अंधेरी दुनिया भोले भोलैया में भुलानी से, अंधेरी दुनिया। एक बात और सुनो, बताऊं वाले हो, जब तेरहवीं करते हो, तेरहवीं जब तेरहवीं कहूँ लिखी ना आई, जब तुम्हें लूट बिकले पाखंडी ने बनाई, तेरहवीं कहूँ लिखी ना आई। अगर तेरहवीं होती तो दशरथ मर गए, चित्रकूट से राम लौट के पहले तेरहवीं करते तब बन को जाते। अगर तेरहवीं होती तो महाभारत में इतने मर गए। धर्मराज काऊ की तेरहवीं करते, दुर्योधन अभिमन्यु को कर देते। इसलिए जब तेरहवीं बंद करो, हमारे इटावा मैनपुरी कन्नौज में ये सब बंद हो रही, तेरहवीं कोई नहीं करता। जब गिद्ध पांच बंद करो, जब कम लिखी ना है। यहां तक विद्वानों ने बताया कि तेरहवीं का जो अन्न खाए वो 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करे तब शुद्ध होता है। ये रंजसी भोजन। तेरह डायन बनियाई घूम रही मोफार, और कक्का खाई ले कालन तेरह ने परवार। तेरह ने परवार हुई कर्जा भारी, और भूखे बच्चा फिरे फिरे नंगी घरबारी। कह रहे हैं आधार प्रतिज्ञा करो भोरई, और चाय कच हो जाए कभी न करो तेरह। जब गिद्ध पांच बिल्कुल बंद करो। ध्यान रखिए लोग। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए तो हम सबका मालिक गोवर्धन है। गोवर्धन भक्तों, गोबर ही धन है। जब गोबर की खाद का अन्न पैदा होता था बलवर्धक, और जब से हड्डी की खाद का अन्न पैदा हुआ हजारों बीमारियां हो गई। तुम्हें ध्यान होगा, आज से 30 साल पहले गांव में भैंसा मरियो, भैंस मरिए, गाय मरिए, बछड़ा मरियो। गांव के बाहर फेंको, इतने गिद्ध टूट पड़ते थे कि 1 घंटा में हड्डियां दिखाई देती थी। अब गधा कुत्ता सड़कने में सड़ रही, कहाँ गए गिद्ध? 20 साल के लड़के पूछो तूने गिद्ध देखा? नहीं देखा। कोई कहा तो ईरान चले गए, कोई कहा तुरान, कहूँ नहीं चले गए, सब मरिए। अबे 3 साल पहले एक गिद्ध मिला दरिया के किनारे, साइंस के विद्वान उसे उठा लाए। 3 दिन बाद वो गिद्ध मरियो। जब उसका परीक्षण किया तो उसमें आया कि हड्डी की खाद का चारा पशु ने खाया, पशु मर गया। गिद्ध ने खाया, सारे गिद्ध मर गए। इसलिए भक्तों, गोबर की खाद का अन्न पैदा करो, हरी खाद का अन्न पैदा करो। ये हड्डी की खाद का अन्न पैदा किया, चौगुना भले पैदा हो जाता हो, लेकिन विष जहर है। बाबा अध्यात्म भाव से देखा जाए हम सबका मालिक गोवर्धन है, हमें गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। ठीक है लाला, भगवान की बात मान ली। गोवर्धन को झाड़ बुहार के स्वच्छ किया गया, जल का छिड़काव किया गया। अब गोवर्धन को पूजने के लिए ब्रज की सखियां चली। गोवर्धन बनाओ ले, अब रास लीला के चक्कर में हमें तो कथई लीला बनी गई। मेरे भाइयों, अब ब्रज की सखियां
उत्तम भैया आप ही आ भगवान जाओ। को पूजने चली। उत्तम भैया आ जाओ, इधर आ जाओ। मंगल मुखिया मंगल गान करती हूँ जा रही। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भीर, ना माना तू मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की कर लई है करैया, सात शेर की कर लई है कन्हैया। अरे चंदन फूल चढ़ाऊं मेरी